हेलो एवरीवन, आज है डे 2 ऑफ क्लिनिकल रिपोर्ट रीडिंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू रीड अ ब्लड शुगर रिपोर्ट फ्रॉम स्क्रैच। आज हम देखेंगे कि ब्लड शुगर रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कब होते हैं, सुबह टेस्ट कौन सा होता है, खाने के बाद कौन सा होता है, एवरेज 3 मंथ एवरेज टेस्ट कौन सा होता है। आज हम पूरा इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ब्लड शुगर रिपोर्ट देखते समय हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें एफबीएस आता है, पीपीबीएस आता है और HbA1c आता है। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे और उसके जो इंटरप्रिटेशन रहते हैं उसके थ्रू हम निकालेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक है या नॉर्मल है, उससे हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एफबीएस। एफबीएस मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर यानी फास्टिंग यानी उपवास, ब्लड शुगर यानी ब्लड में शुगर का होना। तो फास्टिंग ब्लड शुगर क्या है कि हम जो भी टेस्ट करते हैं, तो जो पेशेंट का हम टेस्ट करेंगे वो खाली पेट होना चाहिए। उसने कुछ 8 से 12 घंटों में कुछ न खाया हो, पानी पी सकता है, बाकी कुछ खाया पिया नहीं हो। ठीक है। तो एफबीएस में क्या रिजल्ट आते हैं कि उसमें प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है ये पता करें। तो उसमें कुछ रेंजेस होती है, जैसे 70 टू 99 की होगी तो उसमें नॉर्मल रहेगा, यानी पेशेंट ना तो प्री डायबिटिक है ना डायबिटीज़ है उसे। जब टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कभी 100 टू 125 होगा तो उसमें प्री डायबिटीज़ होगा, और मोर देन 126 होगा तो डायबिटिक की कंडीशन होगी। हमेशा मेजरली ये टेस्ट क्या मॉर्निंग में किया जाता है, क्योंकि हम रात को खाना खाते हैं और 8 से 10 घंटे हो जाते हैं, तो सुबह टेस्ट सही रहता है। फिर दूसरा रहता है पीपीबीएस, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ये खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। टेस्टेड 2 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मील। अब इसमें हम रेंजेस देखते हैं, जैसे 140 से कम होगा तो ये नॉर्मल की कंडीशन है, 140 और 199 के बीच में होगा तो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है, और मोर देन 200 होगा तो डायबिटीज़ की कंडीशन है। तो हमने 2 देख लिए, एफबीएस देख लिया, पीपीबीएस देख लिया। पीपीबीएस में हमें ये ध्यान रखना है कि ईटी और नॉर्मल मील और 2 घंटे के बाद टेस्ट होता है। फिर HbA1c क्या है, ये लास्ट के जो 3 मंथ्स रहते हैं उसका एवरेज शुगर रिपोर्ट आता है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल ओवर द लास्ट 2 टू 3 मंथ्स। इसमें क्या परसेंटेज वाइज रहता है, इसमें हमने देखा था mg/dl दोनों में, ये है परसेंटेज। इसमें 5.7% से कम होगा या इक्वल होगा तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 होगा तो प्री डायबिटिक है, और मोर देन 6.5 होगा तो डायबिटीज़ है पेशेंट को। इसमें कुछ फास्टिंग नहीं लगती है और ये कभी भी लिया जा सकता है टेस्ट। ठीक है। इसमें कुछ डेंजरस वैल्यूज होती है, वो हम देख लेते हैं। जैसे 70 से कम आया, 70 mg/dl ब्लड शुगर, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, जिसमें ब्लड शुगर लेवल कम होगा। अब मान लीजिए 250 से mg/dl से ज़्यादा ब्लड शुगर आया तो उसमें सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और ब्लड शुगर लेवल एक्सट्रीम हो गया, यानी 300 mg/dl से हो गया, उसमें प्लस सिम्टम्स एक्सेसिव थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें मेडिकल अटेंशन नीडेड रहेगा, उसमें इमरजेंसी की कंडीशन होगी। अब हमने जो 3 देखे उसको एक बार कंसाइज फॉर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चेक किया एफबीएस, जिसमें पेशेंट का नॉर्मल आया लेस देन 100। ठीक है। जैसे हमने रेंज देखी थी 70 टू 99, तो इसमें लेस देन 100 है। फिर 100 टू 125 में प्री डायबिटीज़ देखा था, और मोर देन 126 में डायबिटीज़ देखा था। अब HbA1c में हमने देखा था कि परसेंटेज वाइज लिया जाता है, और ये 5.7 से कम होगा तो नॉर्मल की कंडीशन होगी, 5.7 से 6.4% होगा तो प्री डायबिटिक, और मोर देन 6.5 होगा तो डायबिटीज़ होगा। We can confirm this with clinical history, symptoms and other tests also. PPBS can support the diagnosis. अब देखते हैं हम कुछ केसेस जिसमें हम पता करेंगे कि पेशेंट नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। जैसे ये केस 1 है, इसमें इसका पेशेंट का एफबीएस कितना है, 92 है, यानी हमने जो रेंजेस देखी थी उसमें 70 टू 99 की रेंज में है, तो ये नॉर्मल है। पीपीबीएस में 128 mg/dl है, ये भी नॉर्मल है, और HbA1c में 5.4% है, यानी 5.7% से कम है, तो ये इसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। केस 2 में हम देखेंगे प्री डायबिटीज़ का, जिसमें एफबीएस 112 mg/dl है, पीपीबीएस 165 mg/dl है, और HbA1c 6.1% है, तो ये एट रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज़ है। फिर डायबिटीज़ एक केस 3 में,
तो FBS, PPBS और HbA1c 158 mg पर DL है, 245 mg पर DL है और 8.2% है, यानी ये तीनों रेंजेस डायबिटीज़ की कंडीशन शो कर रही है। तो इसका इंटरप्रिटेशन डायबिटिक निकला। ठीक है, हमने 3 केसेस भी देख लिए। अब इसके रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट और कहाँ यूज़ होता है इसका ये जानेंगे। तो FBS कहाँ क्या शो करता है और कहाँ यूज़ होता है ये देखते हैं। FBS क्या करता है, क्या शो करता है, ब्लड शुगर लेवल आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग, और ये बेस्ट यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस के लिए रहता है। फिर PPBS क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो हम देखते हैं वो खाना खाने के 2 घंटे बाद देखते हैं, ये PPBS ये शो करता है, और ये यूज कहाँ में होता है, डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग मील रिस्पॉन्स। ठीक है, HbA1c ये एवरेज ब्लड शुगर रहता है 2 से 3 महीने का, और ये सबसे बेस्ट यूज इसमें क्या रहता है कि ये लॉन्ग टर्म कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ये यूज में आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती है कि ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर प्रिपरेशन फास्टिंग फॉर FBS, यानी फास्टिंग हमें करना जरूरी है FBS टेस्ट के पहले। HbA1c इज नॉट अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म चेंजेस, HbA1c शॉर्ट टर्म चेंजेस में अफेक्ट नहीं होता है। फिर कुछ टारगेट्स रहते हैं जो हमने देख लिए थे, मोस्ट एडल्ट्स में FBS की ये कंडीशन रहती है। नंबर शुड ऑलवेज बी इंटरप्रेटेड विथ सिम्टम्स, एज, अदर टेस्ट एंड डॉक्टर्स क्लिनिकल जजमेंट, यानी सिर्फ हम टेस्ट देख के पता नहीं कर सकते, हमें सिम्टम्स, उसकी एज और अदर टेस्ट भी देखना जरूरी है, और जो डॉक्टर जो भी प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाएगा वो भी उसमें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ रेड फ्लैग्स रहते हैं, ये डॉक्टर को देखना चाहिए। जैसे FBS कंसिस्टेंटली 126 mg पर DL दो सेपरेट डेज में मिल रहा है, तो ये डॉक्टर को ध्यान रखना है कि FBS कंसिस्टेंटली 126 mg पर DL से ज़्यादा आ रहा है। फिर HbA1c मोर देन 6.5% आ रहा है। रैंडम ब्लड शुगर, RBS भी होता है, रैंडम ब्लड शुगर, तो उसमें 200 mg पर DL विद सिम्टम्स, जैसे थ्रस्ट एक्सेसिव थ्रस्ट हो गया, यूरिनेशन हो गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग एंड ब्लड विजन, तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी हम उस डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ याद रखना है कि FBS पहले देखना है, फिर PPBS और फिर HbA1c। HbA1c क्या है, एक मोस्ट यूजफुल पैरामीटर है फॉर लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल। ठीक है, तो हम आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डे 3 में, हाउ टू रीड एन LFT रिपोर्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो आज की क्लास आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं डे 3 में, हाउ टू रीड अ LFT रिपोर्ट। थैंक यू।